अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन के मसालेदार स्लाइस। बैगन के मसालेदार स्लाइस बनाने के लिए मैंने क्या किया है, बैगन को इस तरह की शेप में देखे कट कर लिया है, वॉश करके अच्छी तरह। इस तरह से मोटे मोटे थोड़ी शेप में, गोल गोल शेप में आपने काट लेना है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम 1 बाय 1 मसाले ऐड करने हैं। मसालों में क्या क्या जाएगा वो मैं 1 बाय 1 ऐड करती जाती हूँ, आपको फॉलो करती जानी है रेसिपी। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसको थोड़ा सब में फैला कर डालना है ताकि सब में अच्छी तरह लग जाए। इसके बाद 1 चम्मच डालूँगी मैं अदरक का पेस्ट, इसी तरह से। ठीक है, कोटी मिर्च डालूँगी मैं 1 चम्मच, ये देखें। हल्दी पाउडर डालूंगी 1 चम्मच, ये देखें। नमक डालूंगी मैं 1/2 टेबल स्पून। और ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, ये देखें, तो मैं ये भी डाल दूंगी 1 चम्मच। ये भी आपने ऐड कर देना है। ज़ीरा ऑप्शनल है, अगर है तो आप डालें और नहीं है तो ना डालें। ठीक है, यहाँ पर मैं अजवाइन डालूंगी 1 चुटकी। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम उन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब आप बैगन को कट करेंगे तो इसके अंदर दरमियान में आपने हल्के फुल्के से कट लगा लेने हैं ताकि मसाला अच्छी तरह इनके अंदर जज़्ब हो जाए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और जो है वो ऐड कर रही हूँ, वो है चाट मसाला। अगर है तो आप हल्का सा ऐड कर दें इसके अंदर टेस्ट के लिए। ठीक है, कोई सा भी चाट मसाला आप ले सकते हैं। और बस ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि मसाला जो है वो अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बस तेल डाला है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से फैला लूँगी। ठीक है, और 1 बाय 1 हम बैगन को इसके अंदर डालते जाएंगे इस तरह से। जो स्लाइस हमने मसाला लगा के रखे थे सबको इस तरह से डाल लेना है। जिस तरह से मैंने सभी को डाल लिया। और अब क्या करेंगे, ऑयल को और अच्छे से फैला देंगे ताकि ऑयल जो है वो सब में जल्द हो जाए। और मैं क्या करूँगी कि बिल्कुल स्लो आंच पे इसको रख दूँगी और ढक दूँगी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। इसको इस तरह से इसको सिर्फ 5 मिनट्स के लिए स्टीम देनी है क्योंकि बैगन मसाला लगे हुए बहुत जल्दी गल जाएंगे। और 5 मिनट के बाद हम देखेंगे इसको 5 मिनट गुजर चुके हैं। और अब मैं इसको खोल कर देख रही हूँ। ये देखें, तेल जो डाला था ना वो भी बिल्कुल खुश्क हो गया है, जज़्ब हो गया इसके अंदर और ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। और अब थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करके इसको हम हल्का हल्का दोनों साइड से ना डाल कर लेंगे ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इस तरह से सेक लेंगे इसको। आपने थोड़ी डाल के देखनी है, अगर ये कच्चा है तो इसको मज़ीद 5 मिनट्स के लिए इसको ढक के रख दें। और अगर ये गल गया है तो फिर इसको हल्का सा ऑयल और ऐड करके इसको फ्राई कर लीजिए। देखिए व्यूअर्स, ये है मेरी फाइनल लुक। मज़ेदार मसालेदार बैगन स्लाइस तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।